अंधकार से भरी उस रात में, जब मथुरा की जेल मौन थी, तभी एक दिव्य प्रकाश ने जन्म लिया। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं विष्णु का अवतार था, जिसके आने से ही अन्याय का अंत तय हो चुका था। वसुदेव उस बालक को लेकर अंधेरी रात में निकले। चारों ओर तूफान था, बिजली कड़क रही थी, लेकिन जैसे ही वह यमुना के पास पहुंचे, नदी ने अपना मार्ग स्वयं खोल दिया। मानव प्रकृति भी उस बालक के सामने नतमस्तक हो गई। गोकुल की गलियों में वही बालक बड़ा हो रहा था। मासूम शरारतों से सबका मन मोह लेता था। वह माखन चुराता, हंसता और भाग जाता, लेकिन कोई भी उससे नाराज नहीं हो पाता था, क्योंकि उस मुस्कान में ही एक अलग जादू था। एक दिन वही बालक यमुना के विषैले जल में कूद पड़ा, जहां कालिया नाग का आतंक था। सब डर गए, लेकिन कृष्ण निडर थे। उन्होंने नाग के फन पर खड़े होकर उसे वश में कर लिया, और उस दिन सबको समझ आया, यह को साधारण बालक नहीं। जब इंद्र का क्रोध वर्षा बनकर बरसा, पूरा गोकुल संकट में आ गया। तब कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सब लोग उसके नीचे सुरक्षित हो गए। उस दिन कृष्ण सिर्फ शरारती बालक नहीं, रक्षक बन गए। रात की शांति में, चांदनी के नीचे कृष्ण की बांसुरी गूंज उठी। ये सिर्फ संगीत नहीं था, ये आत्मा का आह्वान था, जहां हर गोपी ने कृष्ण को अपने भीतर महसूस किया। ये प्रेम था जो शब्दों से परे था। समय आया उस अत्याचार के अंत का, जिसने वर्षों से मथुरा को जकड़ रखा था। कृष्ण ने कंस को चुनौती दी और उसे पराजित किया। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये धर्म की अधर्म पर विजय थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन विचलित हुए, तब कृष्ण ने उन्हें जीवन का सत्य समझाया। उन्होंने कर्म, धर्म और आत्मा का ज्ञान दिया। वही ज्ञान आज भी गीता के रूप में जीवित है और हर युग में मनुष्य को मार्ग दिखाता है। कृष्ण केवल एक नाम नहीं है, वो जीवन का एक अनुभव है। कभी बालक बनकर हंसाते हैं, तो कभी गुरु बनकर सत्य सिखाते हैं, और अंत में हमें स्वयं से मिलवाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। ये कथा राम हरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं।